इंडोनेशिया के एक वृद्ध आश्रम में आग लगने से 16 बुजुर्गों की मौत हो गई। बता दें, इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावासी प्रांत के मानूड इंडोनेशिया के एक वृद्धाश्रम में आग लगने से 16 बुजुर्गों की मौत हो गई। बता दें, इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावासी प्रांत के मनाडो इलाके में यह हादसा हुआ। यहां एक वृद्धाश्रम में रहने वाले लोग जब सो रहे थे तब यह दर्दनाक हादसा हुआ, जिसकी चपेट में आकर 16 लोगों की मौत हो गई। हालांकि हादसे में 15 लोगों को बचाते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ितों की पहचान के लिए उनके घर वालों को अस्पताल बुलाया गया है। अग्निशमन दल की लोगों ने बताया कि आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आसपास रहने वाले लोगों ने भी आग बुझाने में मदद की। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद कहा कि बिजली की फिटिंग में खराबी की वजह से यह आग लगी। हालांकि विस्तार से जांच के बाद ही असल वजह का पता चल सकेगा। अरावली मामले में सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा पर पिछले महीने दिए गए अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है। इससे पहले के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्यकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने आरोप लगाए थे। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि हम सीमित की सिफारिशों और इस न्यायालय के निर्देशों को स्थगित रखना आवश्यक समझते हैं। नई समिति के गठन तक यह स्थगन प्रभावी रहेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संघीय सरकार और 4 संबंधित राज्यों को नोटिस जारी किया है। वहीं विशेषज्ञों के एक नए पैनल के गठन का निर्देश दिया और अगली सुनवाई को तारीख 21 जनवरी तय की गई है। देश के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 साल पूरे कर चुका है, जिसने एक बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। इसके तहत वह अपने संगठन की संरचना में बदलाव कर रहा है और अब प्रांत प्रचारक की व्यवस्था आरएसएस में समाप्त होने जा रही है। आरएसएस की कार्य पद्धति में प्रांत प्रचारक को बड़ा महत्व दिया जाता रहा है, लेकिन अब उनके स्थान पर संभाग प्रचारक की व्यवस्था लागू होगी। बता दें, अब तक संघ अपनी सुविधा के अनुसार एक राज्य में कई प्रांत रखता था, लेकिन अब प्रांत नहीं संभाग होंगे। यह नई व्यवस्था 2026 और 27 से लागू होगी। संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक में ऐसा करना तय हुआ था। ये साल यानी 2025 ने उल्टी गिनती शुरू कर दी है। विदाई लेता दिख रहा है ये साल कई खट्टे मीठे अनुभवों के साथ। खेल प्रेमियों को टाटा करने जा रहा है। चलिए देखते हैं कौन टॉप पर रहा और उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल। स्पोर्ट मीडिया से निकली खबरों के अनुसार 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ियों में कोई भारतीय टॉप 5 में नहीं है, जबकि विराट कोहली इस साल भारत के सबसे ज्यादा कैच लेने वाले फील्डर रहे। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत और स्मृति मंधाना के निजी जीवन की बात करें तो इन दोनों का ध्यान वर्तमान के मुख्य रूप से अपने करियर और वर्ल्ड कप जीत पर केंद्रित है। वहीं बता दें, हरमनप्रीत कौर वर्तमान में अविवाहिता है। वे फिलहाल किसी को डेट नहीं कर रही हैं और अपना ध्यान केवल क्रिकेट और भारतीय टीम को सफलता दिलाने पर केंद्रित कर रही हैं। दूसरी ओर वर्ल्ड कप 2025 में ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद स्मृति मंधाना के जल्द ही शादी के बंधन में बंधने की चर्चा थी, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। हाल फिलहाल वे सिर्फ क्रिकेट को पसंद कर रही हैं। बता दें, हरमनप्रीत कौर 2009 से खेल रही हैं और 350 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं। स्मृति मंधाना ने 2025 विश्व कप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस तरह 2025 भारतीय महिला टीम के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष रहा है। अगली खबर पर नजर डालते हैं। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के बारे में तो फैंस बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज हम उनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना के बारे में बात करने जा रहे हैं। वैसे ट्विंकल खन्ना किसी परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी हम आपको बता दें, उन्होंने कई फ्लॉप फिल्में दी हैं, लेकिन आज भी वो करोड़ों कमाती हैं, जो आज अपना 52वां बर्थडे मना रही है। 29 दिसंबर 1973 को राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया के घर खुशी आई ट्विंकल के रूप में। आज वही ट्विंकल अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, जिनका एक्टिंग करियर उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा,
लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि एक्टिंग में नाकामी के बावजूद ट्विंकल खन्ना ने खुद को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। आज वो अक्षय कुमार की पत्नी होने के साथ साथ एक सफल लेखिका, प्रोड्यूसर और बिजनेस वूमन के तौर पर अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। ट्विंकल खन्ना की नेटवर्थ की बात करें तो वो 350 करोड़ रुपए की मालकिन है। वहीं एक्ट्रेस हर महीने करीब 1 करोड़ की भारी भरकम कमाई करती हैं और उनकी सालाना आय 12 करोड़ रुपए बताई जाती है। ट्विंकल खन्ना मुख्य रूप से अपनी किताबों, इंटीरियर डिजाइनिंग स्टोर, प्रोडक्शन हाउस, फैशन ब्रांड और ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाई करती हैं। खैर, हमें इससे क्या, आज तो उनका जन्मदिन है, तो क्यों ना हम उनकी खुशियों में शामिल हों। हैप्पी बर्थडे ट्विंकल। तो ये थी देश दुनिया से जुड़ी टॉप 5 न्यूज। आप जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।